नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको उचाटक नदी इस जगह से हुआ है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी फ़ुरक़ानिल हमीद वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिला इन्क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हाज़रीन मजलिस, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आज का आखिरी दर्स है, जिसमें इंशाअल्लाह 9 हिजरी से 11 हिजरी तक के हालात आपके सामने पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता कल के दर्स में ये बात हमने समाअत किया कि 8 हिजरी में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह मक्का नसीब कराई और आप वालेहाना अंदाज में तकरीबन 10,000 सहाबा इकराम को लेकर के दाखिल हुए मक्का के अंदर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कामयाबी और फ़तह की अलामत और निशानी थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फ़तह के अंदर ज़िक्र फरमाया था। आठ हिजरी के फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में ही जंगे हुनैन का वाक़या पेश आया और ये इस बारे में सीरत निगार सिर्फ इतना लिखते हैं कि ये मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम है जिसको हुनैन कहा जाता है। फ़तह मक्का के बाद कबीला हवाज़न ने एक आखिरी और फ़ैसला कुन जंग की तैयारी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो आपने फ़ौरन मक्का से कूच करने का हुक्म दिया और सहाबा इकराम को मक्का से निकलने का हुक्म दिया। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हुनैन गए। आपके हमरा तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मुजाहिदीन शामिल थे और इसी 10,000 सहाबा इकराम की कसरत का ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा आयत नंबर 25 के अंदर इरशाद फरमाया, व यौमा हुनैनिन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम। हुनैन के दिन जब तुम्हारी कसरत ने तुमको फ़ख्र और तकब्बुर में और घमंड में डाल दिया, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी तादाद सहाबा इकराम की किसी भी गज़वा या जंग में नहीं थी। फ़तह मक्का के बाद जब ग्रोह दर ग्रोह और जमात दर जमात लोग दीन में दाखिल हुए तो जंगे हुनैन में तकरीबन 10,000 सहाबा इकराम शामिल थे और फिर वहाँ पर जंग हुआ।
सऊबतें और मुसीबतें बहुत हुई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग हुनैन में कामयाबी और कामरानी मुसलमानों को इनायत फरमाई। अबू दाऊद की एक रवायत में है कि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक खंजर लेकर के मैदान जंग में पहुंची और उनके शौहर हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देखा और उन्हें देख करके उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए उम्मे सुलैम भी जंग के लिए आ गई है और उनके पास एक खंजर भी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ये खंजर किस लिए है? तो उन्होंने बताया कि ये खंजर मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा है, अगर कोई काफिर और मुशरिक मुझसे करीब होना चाहेगा तो मैं उस पर हमला करूँगी। तो बहरहाल उस जंग के अंदर, जंग हुनैन के अंदर सहाबियात भी शामिल थी और इससे पहले भी सहाबियात जंगों में और गज़वात में शामिल रहती थी, मरीज़ों की देखभाल करने के लिए, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने के लिए, खाना तैयार करने के लिए और पानी वगैरह का इंतज़ाम करने के लिए। इसी ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मकामात पर इस्लामी लश्कर की मदद की और इसी तरीके से जंग हुनैन में भी मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई फ़रिश्तों को नाजिल करके, और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाया। ये 8 हिजरी का वाक़या है। 9 हिजरी से पहले जंग औतास और जंग ताइफ भी पेश आया है। ये भी जंगें हुई और 8 हिजरी में ये भी जंग पेश आया। उसके बाद 9 हिजरी में जंग तबूक पेश आया। जंग तबूक के अंदर हुनैन से अभी सहाबा इकराम वापस लौटे थे, बहुत थके हुए थे, परेशान हाल थे और मुसीबतों में थे। क्योंकि सारा माल वगैरह सब उधर खर्च हो चुका था और सारा माल सहाबा इकराम ने जंग हुनैन में लगा दिया था। तंगदस्ती भी बहुत ज़्यादा थी, मोहताजी और गरीबी भी हद दर्जे की, इंतहा दर्जे की थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उसमें भी मुसलमानों को इत्मीनान और सुकून दिलाया। तबूक मदीना और दिमश्क के दरमियान एक मकाम है जो आज तकरीबन 610 किलोमीटर के फासले पर मदीना से वाक़े। 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि कैसर रूम ने कुस्तुनतुनिया की मशरिकी रूमी हुकूमत मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का हुक्म दे दिया है। कुस्तुनतुनिया के हुकूमत को उसने हुक्म दे दिया, कैसर रूम ने, क्योंकि उस दौर में वो सुपर पावर समझे जाते थे। अतराफ के सारे हुकूमतों को जमा करके उसने मदीना पर हमला करने का हुक्म दे दिया और इसमें अरब के ईसाई कबाइल भी शामिल थे। मुर्रिखीन ने लिखा है कि जंग तबूक के मौके पर बहुत सारे अरब के ईसाई कबाइल भी उसमें शामिल थे। मौसम बहुत गर्मी का था, तंगदस्ती थी, मालो दौलत की कमी थी, इस्लामी लश्कर के पास सवारी भी पूरे तौर पर फराहम नहीं था। इन तमाम हालात को देखते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका और ताउन के लिए ऐलान किया। सहाबा इकराम से गुजारिश की तो तमाम सहाबा इकराम ने अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक जंग तबूक के लश्कर के लिए अपने अपने सदक़ात पेश किए। उस मौके से एक सहाबी अबू खैसमा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जो गरीब थे, उन्होंने मेहनत मशक्क़त किया। एक सा खजूर जो तकरीबन 2.5 किलो या 2 किलो 600 ग्राम वज़न होता है, कमा करके लाते हैं और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते हैं। और इस जंग में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस्लामी लश्कर की मदद फरमाई। ये 9 हिजरी का वाक़या है। मुसलमानों की इसमें तादाद जो है तकरीबन 10,000 से ज़्यादा है
और इसके मुकाबिल में दुश्मनाने इस्लाम की और रूमी लश्कर की तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, तमाम दीन और अदियान और मज़ाहिब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम को गालिब करके रहेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग तबूक के मौके पर इस्लामी लश्कर को फतह से हमकिनार किया, कामयाब और कामरान किया, और इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी और कामरानी अता फरमाया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में, जिसमें आप बनफ्से नफीस शरीक थे, बाज़ मुअर्रिखीन के यहाँ 17 गज़वात और जंगें हुई, और बाज़ तारीख़दान लिखते हैं कि 20 गज़वात हुए, बाज़ लिखते हैं 21 और बाज़ लिखते हैं कि 24 गज़वात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुए जिसमें आप शरीक थे, और बाज़ मुअर्रिखीन का मानना है कि 27 गज़वात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में हुए। गज़वात उन जंगों को कहा जाता है जिसमें ख़ुद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक रहते थे। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं रहते थे, सहाबा इकराम की एक जमात और टोली को भेजते थे, उसको सराया कहा जाता है। सरिया, उसकी जमा सराया है, सराया कहा जाता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं होते थे, सहाबा इकराम को भेजा करते। 9 हिजरी के इस गज़वे के इख्तिताम के बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार के तरफ से हज करने का हुक्म नाजिल होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी को हज्जतुल वदा की अदायगी के लिए मदीना से मक्का रवाना होते हैं। और आपने जैसे ही ऐलान किया, सहाबा इकराम की एक बड़ी जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नवा बन करके आपके साथ निकले। ये पहला मौका था जब इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए रवाना हुए। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस पूरी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। आपने पूरी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए, और एक ही हज जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है पूरी ज़िंदगी के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का फ़रीज़ा अंजाम देने के लिए मदीना से निकलते हैं, मक्का पहुंचते हैं। सहाबा इकराम को एहराम बांधने का हुक्म दिया। आपने ख़ुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, और एहराम बांध करके सवारी पर बैठ करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ज़बान पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के तस्बीह और तहलीलात के कलेमात, रब्बुल आलमीन की बुलंदी, किबरियाई और बड़ाई के कलेमात अदा करते हुए इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के फ़रीज़े को अंजाम देने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा से निकल गए, और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम आपके हमराह हज के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। ये 10 हिजरी का वाक़या है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचते हैं। मक्का पहुँचते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा का तवाफ़ किया, सहाबा इकराम को हज के मनासिक सिखलाएं, और अपने साथ सहाबा इकराम को हज के अरकान करवाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के मैदान में पहुँचते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खिताब फरमाया, और सहाबा इकराम की एक बड़ी तादाद अरफा के मैदान में इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए बिल्कुल इन्हिमाक के साथ तैयार है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे बड़े घर के तवाफ़ के लिए, उसके फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए, अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके जानशीन भी अरफा के मैदान में हाजिर हैं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, सहाबा कराम को खिताब करके फरमाया, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ऐ सहाबा की जमात, मुझसे तुम आज हज के तमाम तरीके और मनासिक को सीख लो। हो सकता है कि इसके बाद मैं कभी और हज के फ़राइज़ को अंजाम न दे सकूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ये कलिमात निकलते हैं कि इसके बाद हो सकता है कि मैं अब हज के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सुन करके रावी हदीस कहते हैं कि वजलत मिनहुल कुलूब व ज़रफ़त मिनहुल उयून, लोगों के दिल इस जुमले के सुनने के बाद कपकपाने लगे, दहल गए कि अब इसके बाद शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा जाएंगे, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएंगे। ज़रफ़त मिनहुल उयून, सहाबा इकराम ज़ारो कतार रोने लगे, हर तरफ से रोने की आवाज़ें बुलंद होने लगी, हर तरफ से सिसकियाँ जारी होने लगी और रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा बुलंद हो गई, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आखिर तक सहाबा इकराम तक के कानों तक पहुँच नहीं पाती थी। इतनी ज़्यादा मोहब्बत सहाबा इकराम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो मंज़र कैसा होगा, वो आलम कैसा होगा। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़बान मुबारक से अपने मौत की खबर, अपने वफ़ात की खबर अपने जानशीनों को, अपने शहदाइयों को और अपने सहाबा को दे रहे हैं कि हो सकता है कि इसके बाद मैं अल्लाह के घर के तवाफ़ के लायक न रहूं, शायद इसके बाद मुझे अल्लाह मौका न दे मैं अपने खालिक हकीकी के पास जा मिलूं और इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाऊं। चारों तरफ आहो बुका है, सहाबा कराम रो रहे हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे जानशीनों रो नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये मौका इनायत फरमाया है, रब्बुल आलमीन से दुआएं करो, अपने गुनाहों की मगफिरत करो। अरफा के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़ारो कतार रो करके अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी मांगो। ये दुआ का दिन है, ये हज अकबर का दिन है। अल हज्जु अल अरफतु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफा ही असल हज है। अरफा के मकाम पे जो पहुँचेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हज को कबूल करेगा, और जो यौम अरफा को हाजी अरफा के मैदान में न पहुँचेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हज को कबूल नहीं करेगा। अपने परवरदिगार से दुआएं मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत हासिल करो, रब्बुल आलमीन के बारगाह में ज़ारो कतार आंसू बहाओ और अपने परवरदिगार को खुश और राज़ी करने की कोशिश करो। ये इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खुतबा मिना के मैदान में सहाबा कराम के सामने दिया और सहाबा कराम से खिताब करते हुए फरमाया कि ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनीन सुन लो, ला फज़ला ले अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला ले अस्वदा अला अबयज़ वला ले अबयज़ा अला अस्वदा इल्ला बित्तक़वा। ऐ लोगो कान खोल करके सुन लो, किसी अरबी को किसी अज़मी पर फजीलत अल्लाह ने नहीं दिया, किसी गोरे को किसी काले पर अल्लाह ने बरतरी नहीं दी, किसी काले को किसी गोरे पर अल्लाह तबारक व तआला ने बरतरी नाजिब फरमाया नहीं, और ना ही अमीर को गरीब पर, ना ही गरीब को अमीर पर कोई मकाम और आला मर्तबा इनायत फरमाया। अल्लाह के नज़दीक मकाम और मर्तबा उसी का है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ करने वाला है, रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों को ये पैगाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना दिया, बयान कर दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म सादिर फरमाया था,
दीन की तकमील का अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये फरमान भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने पेश कर दिया कि दीन आज मेरे परवरदिगार ने मुकम्मल कर दिया, शरीयत का नफाज मुकम्मल हो गया, अब दीन में किसी भी कमी और ज़्यादती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमत का इत्माम कर दिया है, अल्लाह तबारक व ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। वहीं अल्लाह तबारक व ताला के इस फरमान के बाद इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को वसीयत फरमाया कि ऐ लोगों, तुम अपने मातहत के लोगों का ख्याल रखना, उनकी हिफाजत फरमाना, उनके साथ बुरा सलूक न करना, उनका हक न मारना और औरतों की हिफाजत फरमाना, औरतों के साथ हुस्न सलूक का मामला करना, औरतों के साथ खुश उसलूबी के साथ पेश आना, औरतों के हुकूक अदा करना, माँ बाप के हुकूक अदा करना, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना और कई हुकूक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। ये इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा का खुतबा है। बहुत सारी बातें इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, लेकिन वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता कि सारे चीज़ों को आपके सामने एक एक करके गिनवाया जाए या पेश किया जाए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज के फ़राइज़ को और अरकान को अदा करते हैं। अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से वापस मदीना मुनव्वरा चले आते हैं और 11 हिजरी में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वो स्याह दिन भी आ जाता है, जिस दिन मक्का मदीना के अंदर तारीकी छा जाती है, पूरे अरब के अंदर सन्नाटा छा जाता है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं, आपकी वफ़ात हो जाती है और आप अपने खालिक हकीकी के से जा मिलते हैं और आप इस दुनिया फ़ानी को छोड़ करके चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इब्तदा और शुरुआत के अय्याम बहुत सख्त हैं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सख्त तकलीफ़ होती है, शिद्दत का बुखार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता है। इस दुनिया से रुखसत होने के तकरीबन 4-5 दिन कबल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं उन अय्याम के बारे में, अन्ना आयशता ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत लम्मा सक़ुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वश्तद्दा बिही वजअहु इस्तअज़ना अज़वाजहु फ़ी अन युमर्रज़ा फ़ी बैती फ़अज़िन लहु फ़ख़रज बैन रजुलैन तख़ुत्तु रिजलहु फ़िल अर्ज़ि बैन अब्बास व बैन रजुलिन आख़र क़ालत आयशतु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादमा दख़ला बैतहा वश्तद्दा वजअहु अहरीक़ु अलय्या मिन सब'i क़रिब लम तुहलल उक़ियतुहुन्ना लअल्ली आहदु इलन्नास क़ालत आयशा। लंबी रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है। बुखारी हदीस नंबर 5714 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 418। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में मुब्तदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर किया सारी बीवियों को जमा करके कि मैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में जाना चाहता हूँ। जब तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त बीमार हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आप बिल्कुल इजतिराब की हालत में हैं, सारी बीवियों ने आपको आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाने की इजाज़त मरहमत फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में ले जाया गया। आपकी तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, आपका बुखार दिन ब दिन तेज़ होता जा रहा था। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में गए तो आपने कहा कि मुझ पर 7 मशकीजा पानी उंडेला जाए, हो सकता है मेरे बीमारी में इफाका हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों को कुछ खिताब फरमा दूँ।
फिर आपके ऊपर 7 मशकीज़ा पानी डाला गया। आपकी बीमारी में कुछ इफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नमाज पढ़वाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नमाज पढ़ाने के बाद खिताब फरमाया और ख़िताब फरमाने के बाद सहाबा कराम को नसीहतें फरमाई, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की, रब्बुल आलमीन से डरते रहने की, अमानतदारी अदा करने की, दयानतदारी के साथ दीन और शरीयत पर अमल करने की जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई सहाबा कराम को। सहाबा कराम बहुत परेशान, तकलीफ़ के आलम से जूझ रहे हैं। सहाबा कराम जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, नमाज के लिए सहाबा कराम हमेशा इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में काफ़ी देर तक सफ़ लगा करके खड़े रहते थे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात गिरामी जिन्होंने कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को तर्क नहीं किया, जिनकी कभी भी एक रकत नमाज ज़ाय नहीं हुई, वो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के आलम में है। मस्जिद नबवी में आने की ताकत और सकत इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में नहीं है। आप उठ करके मस्जिद नबवी आना चाहते हैं हुजरा आयशा से, लेकिन आपके पैरों में उतनी ताकत और सकत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बेहोश होकर के, गशी खा करके गिर जाया करते, बेहोश हो जाया करते। फिर जब इफाका होता आप पानी डालने का हुक्म देते थे। जब होश आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते थे कि अयुसल्लून अन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ लिया, क्या लोगों ने नमाज अदा कर ली। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती, हुम यंतज़िरूना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम अपने इमाम के मुंतज़िर हैं। सहाबा कराम इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो सहाबा कराम जिन्होंने आज से पहले मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी और के चेहरे को और इमामत को कबूल नहीं किया था, वो सहाबा कराम इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत के मुंतज़िर हैं। वक्त निकला जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिराब की हालत में है, परेशानी की हालत में है, तकलीफ़ की हालत में है। वो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कभी रातों में उठ करके क़यामुल लैल करते वक्त सूरे बकरा की तिलावत एक रकत में, आले इमरान की तिलावत एक रकत में और सूरे निसा की तिलावत एक रकत में किया करते हैं, वो शख्सियत आज उठ करके हुजरा आयशा से मस्जिद नबवी चल करके इमामत करवाने की ताकत और सकत नहीं रखते थे। कैसी हालत होगी, बीमारी की वो क्या कैफियत होगी, कितनी तकलीफ और परेशानी होगी। इश्तद्दा वजअहु, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि इतनी शदीद तकलीफ थी कि इससे पहले मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और किसी दूसरे शख्स को इतनी तकलीफ में मुब्तला नहीं देखा। वो आलम था, मौत की वो सख्ती है, मौत की का वो सख्ती जिससे हर किसी को निपटना है और जूझना है। हाज़िमिल लज़्ज़ात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मौत की सख्ती जो है वो दुनिया की सारी लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली है, दुनिया की सारी ऐश परस्ती को ख़त्म कर देने वाली है, दुनिया की सारी रंगीनियों को मिटा देने वाली है। जब मौत के फरिश्ते आएंगे तो जिस्म के अंदर इतनी शदीद तकलीफ़ होगी कि हम उसको झेल नहीं पाएंगे और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो तकलीफ़ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अय्याम में महसूस कर रहे थे। बार बार आपके ऊपर पानी डाला जाता, बार बार आप बेहोश होकर के गिर जाते, 7 मरतबा आप पर पानी डाला गया। फिर उसके बाद कुछ इफाका हुआ, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं
और एक दूसरे सहाबी को बुलाते हैं और उन दोनों के कंधे पर बाजू रख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तरफ निकल पड़ते हैं नमाज अदा करने के लिए, परवरदिगार के सामने झुकने के लिए, अपने परवरदिगार के लिए सजदा करने के लिए। वो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात रात भर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए क़यामुल लैल किया करते थे, देर देर तक अल्लाह के सामने सजदा रेज हुआ करते थे, मुसल्ले पर पेशानी को झुका करके अपने उम्मती के लिए दुआएं मांगा करते थे, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दो सहाबा कराम का सहारा लेकर के मस्जिद नबवी जा रहे हैं, पैरे मुबारक ज़मीन पर घिसट रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहारा लेकर के इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू में जा कर के खड़े होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहले ही हुक्म दे दिया, मुरू अबा बकर अन यउम्मन नास। आयशा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हुक्म दे दो कि मैंने कहा है कि वो सहाबा कराम को जा कर के नमाज पढ़वाएं। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुसल्ला रसूल पर आगे बढ़ कर के लोगों की इमामत करवाई। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू में बैठे हुए नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हुजरा आयशा में लेकर के आया गया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखते हैं। एक सहाबी गालिबन अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई दाखिल होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके हाथ में मिसवाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक दिया गया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने दांतों से मिसवाक को चबाया क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ताकत और सकत नहीं थी कि आप अपने दांतों से मिसवाक को चबा करके मिसवाक कर पाए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा फरमाती थी कि अल्लाह ने मुझे ये फ़जीलत दिया है कि आखिरी वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन मेरे लुआब दहन से मिला। मैं इस पर फ़ख्र करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी दूसरे अज़वाज को ये फ़जीलत अता नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ बढ़ती जाती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तेहा मोहब्बत किया करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा उल्फत और मोहब्बत किया करती थी। उनके बारे में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब वो अपने अब्बा जान से बीमारी के आलम में मिलने आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी लख्ते जिगर देखने के लिए आती हैं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लम्मा सकुलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाला यतगश्शाहु फ़क़ालत फ़ातिमतु अलैहिस्सलाम वा करबा अबाहु फ़क़ाल लहा लैसा अला अबी के करबुम बादल यौम फलम्मा माता क़ालत या अबताहु अजाब रब्बन दआहु या अबताहु मन जन्नतुल फिरदौस मअवाहु या अबताहु इला जिब्रीला तनआहु। लंबी रिवायत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त थे, तकलीफ़ इंतहाई दर्जे की और शिद्दत की बीमारी थी, दर्द और तकलीफ़ आप अपने पूरे जिस्म में महसूस कर रहे हैं। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी जो आप चादर ओढ़े हुए थे उसको कभी अपने सर के ऊपर लाते थे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब गर्मी शिद्दत की लगती इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना
चेहरा चादर से हटा लेते, फिर फाका होता, चादर फिर डाल लेते। इतना इज़्तिराब था इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उस बीमारी ने आपको इतनी तकलीफ दी, इतना शदीद आपको अज़ियत दिया कि उसका बयान हमारे ज़बानों से कासिर है। हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम के इज़्तिराब को, आपकी तकलीफ़ को, आपके क़ुर्ब को एहसास में नहीं ला सकते। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब आपकी तकलीफ़ को उन्होंने देखा, हाय अब्बा जान कितनी तकलीफ़ आपको है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी लखते जिगर को रोते हुए देखा, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अफसोस करते हुए और आंसू बहाते हुए देखा, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नज़र, तुम्हारे अब्बा जान को आज के बाद कोई तकलीफ पहुंचने वाली नहीं है। तुम्हारे अब्बा जान को आज के बाद कोई मुसीबत पहुंचने वाली नहीं, और तुम्हारे अब्बा जान को आज के बाद कोई बीमारी लाहिक होने वाली नहीं। तुम्हारे अब्बा जान इस दुनिया को छोड़ करके अपने मालिक हकीकी के पास जाने वाले हैं और अपने मालिक हकीकी से मिलने वाले हैं। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, आपका इंतकाल हो गया, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐ अब्बा जान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपके रब ने आपको पुकारा तो आपने आपके रब के फरमान पर लब्बैक कहा और आपने आपके रब के फैसले को कबूल किया। जन्नतुल फिरदौस आपका ठिकाना है और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम फरिश्तों के साथ जन्नत के दरवाज़े पर और आसमान के दरवाज़े पर आपका इस्तकबाल करने वाले हैं। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम के हालात हैं। आपकी परेशानी और तकलीफ़ है, आपको शदीद इज़्तिराब है, आपके अंदर एक कलक है और आप उस बीमारी में बहुत शदीद तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमारी के आलम में भी, उस कुर्ब व इज़्तिराब के शदीद वक्त में भी उम्मत इस्लामिया को आप नसीहत फरमा रहे हैं, आप वसीयत कर रहे हैं और यहूद व नसारा पर लानत भेज रहे हैं। लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूद व नसारा पर और उन तमाम लोगों पर लानत बरसाए, लानत फरमाए जिन्होंने अपने नबियों के कब्रों को सजदागाह बना लिया, जिन्होंने अपने कब्रों के नबियों को इबादतगाह बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और मेरी कब्र को इस लानत से और इस शिर्क से महफूज रखना। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वसीयत है, आखिरी कलेमात है। मौत का वक्त करीब आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब से उनसुरी की तरफ परवाज़ करने वाली है। आप अपने खालिक हकीकी से जा मिलने वाले हैं और वो घड़ी आ गई जब आप अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में ज़ारो कतार रो रहे हैं। उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठी हुई हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं, हर तरफ से आवाज़ें रोने की आ रही हैं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को खिताब करके फरमाते हैं, आखिरी वक्त है, मौत के फरिश्ते आपके सामने आ गए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह को कब्ज़ करने के लिए तैयार हैं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें आसमान की तरफ बुलंद होती है, रूह के कब्ज़ करने का, जिस्म से परवाज़ करने का वक्त करीब आ गया है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत फरमा रहे हैं ईमान वालों को, सहाबा कराम को, अज़वाज मुतहरात को, अपनी बेटी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, अपने दामाद और अपने चचाजाद भाई अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगो नमाज
नमाज ज़ाये ना करना, नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज के बगैर ज़िंदगी ना गुजारना। अस्सलात अस्सलात। और इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क़यामुल लैल करते, उम्मत के लिए जाग जाग कर मुसल्ले में दुआई करते, अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमाना, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहों को माफ़ कर देना, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश फरमाना। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा दुआएं करते। और जब आप इस दुनिया को छोड़ करके मालिक हकीकी के पास जा रहे हैं, आपने रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, मौत का वक्त करीब आ गया है, तो आपने नसीहत किया अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज कायम करना, नमाज कायम करना और अपने मातहत के लोगों के का ख्याल रखना, उनके साथ हुस्न सुलूक करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहें आसमान की तरफ उठाए हुए हैं, ज़बान से कलिमात अदा कर रहे हैं और फरिश्तों ने आपके रूह को कब्ज़ कर लिया और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से जा मिले। ऐसा वक्त था, पूरे मदीने के अंदर तारीकी छाई हुई थी, पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, सहाबा इकराम के अंदर सुकूनत तारी था। इधर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नंगी तलवार लेकर के रास्ते के दरमियान में खड़े हैं। कहा कि जो इसके ज़बान मुबारक से ये कलिमात निकलेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़े हो गई, आप वफ़ात कर गए, मैं उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग कर दूंगा। इधर सहाबा इकराम रो रहे हैं, इधर सहाबा इकराम ज़ारो कतार आंसू बहा रहे हैं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़े हो चुकी। अल्लाह ने खुद फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्मा ताउ कुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबियों और रसूलों की तरह एक रसूल हैं, रसूल हैं, नबी हैं। और अगर नबी और रसूल उनका इंतकाल हो जाए, वो या शहीद कर दिए जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम लोग दीन से फिर जाओगे, दीन से निकल जाओगे? नहीं। जैसे पहले अंबिया और रसूल को अल्लाह ने मौत से हमकिनार किया, मौत ने अपने आगोश में उनको लिया, अल्लाह ने उनके ऊपर मौत तारी किया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने मौत दे दिया और अब इस दुनिया से चले गए। कुरान हकीम के अंदर कई मरतबा ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया है, बयान फरमाया है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, आने के बाद मिंबर रसूल पर खड़े होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद एक जामे और बेहतरीन खुतबा सहाबा इकराम के सामने पेश करते हैं और फरमाते हैं मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। कह लोगो सुनो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज इंतकाल हो गया है, आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हई है, क़य्यूम है, हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, हमेशा बाकी रहने वाला है। और उसके अलावा सारी ज़ात कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पर जब ये खुतबा दिया, कुरान की जब ये आयत पढ़ी, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने इस आयत को सुना ज़मीन पर गिर जाते हैं और जब इफाका होता है तो कहते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़बान मुबारक से ये आयत निकले तो ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत अभी अभी नाजिल हो रही है। और तब मुझे यकीन हुआ कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र मौजूदात ताजदार मदीना आमिना के लाल
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी, आप इस दुनिया से रुखसत कर गए, आप इस दुनिया से मुंतकिल हो गए और आप रब हकीकी से जा मिले। चारों तरफ सन्नाटा है, आहो बुका है। तो ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपकी सीरत मौजूद है, आपकी हयात तय्यबा मौजूद है, आपका कौल फेल और अमल मौजूद है। हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की तरफ नज़र दौड़ाना चाहिए। आपके कौल, आपके फेल, आपके किरदार, आपका अखलाक, आपकी सवाने, आपकी ज़िंदगी, आपके हालात और आपकी कैफियत को सुनना, समझना और पढ़ना और उसके बाद उसको अमल में लाना, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हर ईमान वाले की ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, नबी की सीरत से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम करने वाले हैं, नबी की सुन्नतों पे जानिसार करने वाले हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं और आखिरी सांस तक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने वाले रहेंगे। और अल्लाह से हम दुआ करेंगे, अल्लाह हमें इस बात की तौफीक इनायत फरमा कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पे हम पूरी ज़िंदगी अमल करने वाले बने। अल्लाह हमें सुन्नत तय्यबा की के नक्शे कदम को अपनाने की तौफीक इनायत फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमाए, नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करने की हमें अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। सहाबा इकराम कितनी मोहब्बत करते थे, सहाबियात कितनी मोहब्बत करते थे। आपके इंतकाल के बाद उम्मे आयमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात करने के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जाते हैं। तो जब उनके पास जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाया करते थे, जाते हैं तो देखते हैं उम्मे आयमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं बैठ करके। दोनों शख्सियत कहते हैं कि आए उम्मे आयमन, आप क्यों रो रही हैं? आप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के मकाम पर हैं, आपके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी मग़फ़िरत फरमा दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राज़ी हो गया, आप क्यों रो रही हैं? उम्मे आयमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं और कहती हैं कि ऐ अबू बकर और उमर, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के वही का नुज़ूल जो है वो मुनक़ते हो गया है, रुक गया है। अब हम तक अल्लाह का पैगाम नहीं आने वाला, अब हम तक अल्लाह का फरमान नहीं आने वाला। जब ये सुनते हैं तो अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक भी ज़ारो कतार उनके साथ रोने लगते हैं। ये मोहब्बत थी सहाबा कराम की, सहाबियात की जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमें उसी सुन्नत पर अमल करना है, हमें उसी वही पर अमल करना है, हमें वही दीन को अपने सीने से लगाना है और वो जज्बा जो सहाबा कराम के दिलों में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से था, वही जज्बा हमें अपने दिलों में बसाना है, वही मोहब्बत अपने दिलों में रखना है और उसी तरीके से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्ज़त व एहतराम करना है जैसे सहाबा कराम ने किया। क्योंकि इस पूरे कायनात में सहाबा कराम की जमात से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला, आप पे जान निसार करने वाला, आपके दीन को समझने वाला, आपकी सुन्नतों पर अमल करने वाला, आपकी शरीयत पर अमल करने वाला, आपके कौल और फेल को अपनाने वाला इस चश्मे फलक ने आज तक ना देखा है और ना क़यामत के सुबह तक देखा जाएगा। अल्लाह हम तुमसे दुआ गो हैं कि सीरतुन नबी का जो मुख्तसर सा दस टूटे फूटे अंदाज में हमने और सामईन ने सुना है, समात फरमाया है, अल्लाह अपने हबीब के सीरत पर हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, सीरत नबी के दर्स को अल्लाह आलमीन दुनिया वालों तक आम करने की हमें तौफीक इनायत फरमा। हमारे अंदर दावत व तबलीग का यह जज्बा हमेशा ता हयात अल्लाह बाकी रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया में बाकी रख किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला बना करके
रख। इलाहुल आलमीन तमाम उम्मत इस्लामिया के दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत डाल दे। इलाहुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नत को अपनाने की हमें तौफीक इनायत फरमा दे। इलाहुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर के आए हमें उस दीन और शरीयत को सीखने वाला और उस पर अमल करने वाला बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िर इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।